हेलो स्टूडेंट्स, आपके कहने पे मैं आपको वापस से सी का इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। सी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी सीम्स ए स्ट्रेंज नेम फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, but this strange sounding language is one of the most popular computer language today. अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम में सी एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, सी हैज ऑल द एडवांटेजेस ऑफ इट्स एंसेस्टर्स विद नन ऑफ इट्स डिसएडवांटेजेस, एंड इट हैज all the significant फीचर ऑफ मॉडर्न HL हाई लेवल लैंग्वेज के सभी फीचर्स इसमें हैं। एक इजी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है एंड मेक्स प्रोग्रामिंग ग्रेट फन। सी इज नॉट ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, बहुत इजीली समझ में आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम और ज्यादा सी के बारे में जाने तो सी एक स्ट्रक्चरल हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसको किसने क्रिएटेड किया था? डेनिस रिची ने। ये आप ध्यान रखिएगा, डेनिस रिची ने इसको क्रिएटेड किया था फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ री राइटिंग मच ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द। कौन से ईयर में? 1972 में। कहां पर किया था? AT&T बेल लैब ऑफ USA में। ठीक है, C has rich variety of its operator and control structures. These enables, in fact, encourage the practice of structured and modular programming, in which individual subtasks that make up a large program can be written in independent blocks of modules, each of manageable size. C consists of various terms and statements similar so to that exist in English language when interned in essential features of high level language. It has all the other significant features of the modern HLL. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी एक लो लेवल लैंग्वेज जो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में बताई थी, जैसे कि आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताया था, मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया था। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होती है, एक तो लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो अब सेकेंड सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हमारी सी है। ठीक है, तो सी के अंदर कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं यूज टू बी ए लोअर लेवल, द गैप बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड द मोर कन्वेंशनल हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यही फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है सी की वो अलाउ करती है कि हम इसको यूज करते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड टू अचीव मशीन एफिशिएंसी एज वेल एज फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एंड टू अचीव प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी। तो सी को इसलिए हम सी को एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सी को डिजाइन जो किया तो टू हैव ए गुड बैलेंस बिटवीन बोथ एक्सट्रीम। सी प्रोग्राम्स प्रोवाइड हाई प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द लो लेवल लैंग्वेज with high machine efficiency as compared to the high level language. Thus, it can be used for a whole range of applications as a general purpose language that is also with equal ease and efficiency. अब बात आती है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सी। देखिए, अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यू नो वेरी वेल कंप्यूटर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव बीन ट्राइड। दीज इंक्लूड असेंबली लैंग्वेज। आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में पता है। इसी तरह से कुछ लैंग्वेज हमारी जैसे फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक, कोबोल एक्सेट्रा। Primary motivation in each has been concerned to handle the increasing complexity of the program. These programs, because of its complexity, more prone to errors, and software errors can be expensive and even life-threatening. So none of the language then available could have served the purpose. तो इसलिए क्या किया गया कि एक नई लैंग्वेज का बोर्न हुआ, नई लैंग्वेज का जन्म हुआ। द रेस्ट इज हिस्ट्री। फॉलोइंग आर द मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सच ए पावरफुल लैंग्वेज। जो इन सब जो भी डेफिशिएंसी थी दूसरी लैंग्वेज की
थी उन सबको दूर करती थी। तो नई लैंग्वेज कौन सी आई हमारे पास? सी। ठीक है। 1960 की अगर बात करें तो नंबर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस इंक्लूड कोबोल, फोर्ट्रान, लेकिन सबका अपना अपना एक पर्पस होता था। An international committee was set up to develop such a language which can program all possible applications. So during the same year, committee come out with a language जिसको बोला गया Algol 60, but never came to limelight. But यह language कभी limelight में नहीं आई। ओके, नेक्स्ट आई हमारे पास न्यू लैंग्वेज सीपीएल, जिसको बोला गया कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया, बट इसको लर्न करना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल था। नेक्स्ट लैंग्वेज आई हमारे पास बीसीपीएल, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेवलप किया गया मार्टिन रिचर्ड्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, बट टर्न आउट टू बी ए बिग फ्यूज। नेक्स्ट हमारे पास एट द सेम टाइम केन थॉमसन AT&T बेल लैब केम विद ए लैंग्वेज कॉल्ड बी, जिसको हमने बी बोला एज ए फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीपीएल टू टर्न आउट टू बी वेरी स्पेसिफिक। फाइनली क्या हुआ कि रिची ने इनहेरिट किया फीचर्स ऑफ बी एंड बीसीपीएल एडिट सम ऑफ, और खुद कुछ अपने फीचर्स ऐड किए उसके अंदर, जिसमें कि उसने डेवलप किया था 1972 में सी को। ये देखिए, दैट इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सी। 60 में एल्गोल डेवलप किया गया इंडस्ट्रियल कमेटी के द्वारा, फिर 1963 में हमारे पास डेवलप्ड बाय द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फिर 70 में देन और फाइनली 72 में डेवलप की गई थी सी डेनिस रिची के द्वारा। अब बात आती है कि सी लैंग्वेज पॉपुलर आखिर में क्यों हुई? व्हाई इज सी लैंग्वेज पॉपुलर? सी एक रोबस्ट लैंग्वेज है, अच्छी सी मजबूत लैंग्वेज है सी को अगर कहा जाए तो। मशीन इंडिपेंडेंट है, हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है। हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म से आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे इजीली शिफ्ट कर सकते हो। जो भी प्रोग्राम्स आप सी के अंदर लिखते हो, रिटर्न होते हैं, वो आप रीयूज कर सकते हो। सी एक रिलेटिवली स्मॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर मैनी सी कीवर्ड्स और कमांड्स बिफोर स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम इन सी। कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम बहुत सारे कीवर्ड्स हैं उनको याद करें, ठीक है, या फिर कमांड्स याद रखें। इजीली सी के प्रोग्राम डेवलप हो जाते हैं। बहुत सारी अलग हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया जो सी पर बेस्ड होती थी, जैसे कि हमारी पर्ल हो गई और C++, जो कि आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज अलाउ करती है मैनिपुलेशन ऑफ बिट्स, बाइट्स एंड एड्रेसेस। जो भी प्रोग्राम्स हैं सी के अंदर लिखते हो वो इजी होते हैं, अक्रॉस डिफरेंट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर इजीली रन हो जाते हैं। सी प्रोग्राम्स इजी टू रीड और मेंटेन होते हैं। जो भी सी प्रोग्राम्स रिटन इन सी आर फास्ट एंड एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। सी इनकरेज करती है यूजर्स टू राइट एडिशनल लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ देयर ओन। This list is quite long. You will come to know more about its specialties. Probably that is why C seems too popular. Probably that is why C is the best choice. कुछ हमारे पास C के स्टैंडर्ड्स आते हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स देखिए, जो हम इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, भाई डेनिस रिची ने किया था 1978 में। माइक्रोसॉफ्ट सी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, क्विक सी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और टर्बो सी फ्रॉम बोर्डलैंड इंटरनेशनल। हम मोस्टली जो अपने सिस्टम में यूज करते हैं वो बोर्डलैंड इंटरनेशनल यूज करते हैं। ओके, अब बात आती है क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं सी के, ठीक है। सी का पहला यही हो गया कि सी एक हाईली पोर्टेबल है। दिस मीन्स सी प्रोग्राम्स रिटन फॉर वन कंप्यूटर कैन बी रन ऑन अनदर विद लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। आप एक कंप्यूटर पे राइट करते हो, दूसरे पे आप इजीली रन कर सकते हो बिना किसी मॉडिफिकेशन के। द रीजन फॉर दिस इज दैट C relegates most computer-dependent features of its library functions. Thus, every version of C is accompanied by its own set of library functions, which are written for the particular characteristics of the host computer. C प्रोग्राम्स को आप रीयूज कर सकते हो, तो इस तरह से आप कंप्यूटर मतलब मेमोरी को भी सेव कर सकते हो, ठीक है। और C प्रोग्राम्स आर वेरी कंसाइज होते हैं,
library functions, extensive data type and operations. It has small instruction set which enhance the basic instruction. सी के अंदर अपने आप में ही कैपेबिलिटी रखता है, इन्हांस कर सकता है अपने फंक्शन, उसके खुद के अपने फंक्शंस होते हैं। हम ऐड भी कर सकते हैं फंक्शंस लाइब्रेरी में, ठीक है। सी कंपाइलर यूजुअली कॉम्पैक्ट होता है लेकिन हाईली एफिशिएंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम करेंगे कि सी के साथ हमें कैसे स्टार्ट करनी है प्रोग्रामिंग। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर बाय बाय।